एक ऊंची इमारत बनाई जाए ताकि उस पे बैठ के पता लगे कि दूर तक देख सके कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके फासले से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई हमारे ऊपर हमला तो नहीं होने वाला, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होनी। बिल्कुल। तो प्रोटेस्ट के लिए जो है ना वो ये किले बनाए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। से हमें बड़ी जो है पज़िराई मिलती है और बड़ा खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के कमेंट्स आपके आते रहेंगे तो वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है आमिर फोर्ट हिस्ट्री, अंबर का किला। जी, किला तो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। वाओ। आमेर का किला राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में स्थित एक ऐतिहासिक नगर आमेर में राजपूत वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। आमेर का किला दिल्ली जयपुर राजमार्ग की जंगली पहाड़ियों के बीच अपनी विशाल प्राचीरों सहित नीचे माउट झील में पानी की छवि दिखाता हुआ खड़ा है। आमेर का किला हिंदू कला के लिए प्रसिद्ध है। किले में बहुत से दर्शनीय पथदीप, दरवाजे और छोटे तालाब बने हुए हैं। आमेर किले में पानी का यह मुख्य स्रोत है। प्राचीन काल में अम्बावती और अंबिकापुर के नाम से आमेर कछवाहा राजाओं की राजधानी रह चुका है। आमेर 4 वर्ग किलोमीटर में फैला एक शहर है जो भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आमेर किला ऊंचे पर्वतों पर बना हुआ है। जयपुर क्षेत्र का यह मुख्य पर्यटन क्षेत्र है। राजस्थान के आकर्षणों में ऐतिहासिक आमेर अपनी गौरवशाली कथाओं और नक्काशी कलात्मक शैली शीश महल के लिए प्रसिद्ध है। आमेर का किला उच्च कोटि की शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इस किले के अंदर बने महल अपने आप में बेमिसाल है। उन्हीं महलों में शामिल है शीश महल, जो अपनी आलीशान अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक किले में राजा मानसिंह, राजा जयसिंह और राजा सवाई ने बनवाया था, जो अपनी 200 साल पुरातन की ऐतिहासिक गौरवशाली गाथा प्रस्तुत करता है। इस किले को लाल पत्थरों से बनाया गया है और इस महल में गलियारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं। यह किला काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए इस तक पहुंचने के लिए काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। किले में दीवाने खास, दीवाने आम और शीश महल और जय मंदिर और सुख निवास भी बना हुआ है। यहाँ हमेशा ठंडी और ताज़ा प्राकृतिक हवाएं चलती रहती हैं, इसलिए आमेर किले को कई बार आमेर महल भी कहा जाता है। इस किले के चारों ओर मोटी दीवारें हैं, जिसे लाल बलुआ पत्थर द्वारा किया गया है। इस महल के अपने पहले राजपूत महाराजा और उनका परिवार रहता था। किले में प्रवेश द्वार गणेश गेट पर चैतन्य पंथ की देवी शिला देवी का मंदिर बना हुआ है, जो राजा मानसिंह को दिया गया था जब उन्होंने 1604 में बंगाल से जयसोर के राजा को पराजित किया था। जयगढ़ किले के साथ महल चील का टीला के ऊपर स्थापित किया गया है। महल और जयगढ़ किले को एक कॉम्प्लेक्स ही माना जाता है, क्योंकि दोनों किले एक गुप्त मार्ग से जुड़े हुए हैं। युद्ध के समय इस मार्ग का उपयोग शाही परिवार के सदस्यों को बाहर निकालने के लिए किया जाता था, जिन्हें गुप्त रास्ते से आमेर किले से निकालकर जयगढ़ किले में ले जाया जाता था। 2013 में कोम्बोलिया में पहन ली गई 37वीं वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग में आमेर किले के साथ ही राजस्थान के 5 और किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। एक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ सालाना 20 लाख पर्यटन आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं किले का प्रारंभिक इतिहास। आमेर के अतीत पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि 6 शताब्दियों तक नगरी दुंडार क्षेत्र के सूर्यवंशी कछवाहों की राजधानी रही है। बलुआ पत्थर से बने आमेर किले का निर्माण 1558 में राजा भारमल ने शुरू करवाया था। निर्माण की प्रक्रिया बाद में राजा मानसिंह और राजा जयसिंह के समय में भी जारी रही। करीब 100 वर्षों के अंतराल के बाद जयसिंह सवाई के काल में यह किला बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। उसी दौर में कछवाहा राजपूत और मुगलों के बीच मधुर संबंध बन रहे थे, जब राजा भारमल की पुत्री का विवाह अकबर से हुआ था। बाद में राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए और उनको सेनापति बना दिया। वही आमेर घाटी इस किले का स्वर्णिम काल था। कछवाहों द्वारा अपनी राजधानी जयपुर स्थानांतरित करने के बाद आमेर का वैभव लुप्त होने लगा, लेकिन यह गौरवशाली किला आज भी उसी शान में खड़ा है। बाहरी प्रदेश में यह मुगल शैली के प्रभावित दिखाई पड़ता है, जबकि अंदर से यह किला पूर्णतः राजपूत स्थापत्य शैली में है। पर्यटन आमेर किले में ऊंचे मेहराबदार पूर्वी द्वार में प्रवेश करते हैं। यह द्वार सूरज पोल कहलाता है। उसके सामने बड़ा सा एक चौक स्थित है, जिसे जलेब चौक भी कहा जाता है। आमेर फोर्ट पहाड़ी के ढलान पर विभिन्न सोपाने पर बना है। जलेब चौक इनमें से निचले सोपान पर स्थित है। विशाल चौक में 3 और कक्ष बने हैं। बताते हैं कि उस समय सैन्य आवास का घुड़साल आदि होते थे। आज इन्हें हैंडीक्राफ्ट आदि की दुकानें हैं। इसके पश्चिमी दिशा में चांदपोल नामक एक
अन्य द्वार भी स्थित हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आमेर किले के कुछ रोचक फैक्ट के बारे में। आमेर में स्थापित जयपुर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित आमेर किला कछवाहा राजपूतों की राजधानी हुआ करता था, लेकिन जयपुर के बनने के बाद जयपुर उसकी राजधानी बन गया। आमेर घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। घाटी में प्रवेश करते ही दूर से विशाल दूर की प्राचीर, उसके गुंबद, बुर्ज और प्रवेशद्वार नजर आने लगते हैं। जिस पहाड़ी पर आमेर दुर्ग स्थित है उसके सामने एक सुंदर झील है, इसे मावटा सरोवर कहते हैं। आमेर का नामकरण अम्बा माता से हुआ था, जिन्हें मीनाओं की देवी भी कहा जाता है। महल में मुख्य द्वार पर बाहर कछवाहा राजाओं की कुल देवी शिला माता भी स्थित है। हिंदू और फारसी शैली में मिश्रित स्वरूप का यह किला देश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। महल में घुसते ही 20 खंभों वाला एक राजपूत भवन शैली पर संभे संगमरमर तथा लाल पत्थर का बना दीवाने आम है। रानियों के लिए अनेक निजी कक्ष भी निर्मित है। रानियों के निजी कक्षों में जालीदार पर्दों के साथ खिड़कियां भी है, ताकि वह राज परिवार की महिलाएं शाही दरबार में होने वाली कोई भी गतिविधियों पर पूर्ण नजर रख सके। महल में एक आकर्षण प्रवेश द्वार गणेश गेट है, जिससे प्राचीन समय की कलाकृतियों और आकृतियों में सजाया गया है। आमेर का किला गुलाबी नगर जयपुर से केवल 11 किलोमीटर दूरी पर है। किले का जाने के लिए हाथी की सवारी भी की जा सकती है, हालांकि यह छोटा सा ट्रिप काफ़ी महंगा होता है। तो दोस्तों आमेर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन होता है उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो घंटी का निशान दिखाई देता है छोटा सा, उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आगे से आने वाली कोई भी ऐसी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। जी दोस्तों, आपने देखा इतना ज़बरदस्त आमेर का किला सिमल, आपने देखा कि उस ज़माने में कितने यानी कि महाराजा जो होते थे वो कितने शौकीन थे कि वो एक इतने खूबसूरत किला तैयार करें, बिल्कुल। और इतनी यानी कि उसके अंदर सहूलियात प्रोवाइड करना, तालाब का होना और घूमने के लिए अलग पार्क, और उसमें इतनी सारी जो है राहदारियाँ और इतनी सारी जो है खिड़कियाँ, यानी कि इस ज़माने में भी ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो आज हम लोग जो है कंप्यूटराइज दौर में जो कर रहे हैं, उस ज़माने में कितने यानी कि बेहतरीन किस्म के नक्श निगार करने वाले लोग थे, दस्तकारी करने वाले लोग थे। तो आप ये देखेंगे किले जितने भी हमने देखे हैं उनमें जो है ना वो कुछ लिखी हुई चीज़ें और हाथों से हैंड वर्क हुआ, वो बहुत ज़्यादा जो है ना टाइलों का काम और बड़ा खूबसूरत। और इस किले को भी आप देखेंगे कितना बड़ा, 2 किलोमीटर में, ख्याल में 2 किलोमीटर बहुत बड़ा है। 2 किलोमीटर नहीं, बहुत इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। और वो उसके रास्ते देखे थे आपने किस तरह से बने हुए थे। अगर एक किला इधर है तो एक किला इतनी दूर पे, और उसके रास्ते मिले हुए हैं, और तालाब बना हुआ है बीच में। वो तालाब कितना प्यारा लग रहा था उसके साथ, बहुत ज़बरदस्त। उस ज़माने में नक्शे वक्शे तो होते नहीं थे, लेकिन बनाने वाले का एक माइंड था, दिमाग था, बिल्कुल, किस तरीके से जो है ना इसको जो डिज़ाइन करना है। और आप ये देखें कि राजा मान सिंह ने जो है ये किला बनाया था, हनी सिंह और एक और थे, वो नाम बोल रहे हैं शायद, उन्होंने जो है ये बनाया। और अच्छा, इस तरह का एक किला जो है ना पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी राजा मान सिंह ने बनवाया, उमरकोट एक जगह राजस्थानी इलाके, वहाँ पर राजा मान सिंह ने जो है ना वो किला बनाया, खूबसूरत किला है वो भी। अच्छा। तो वहाँ पर भी लोग जो है काफ़ी सारे लोग जो है ना वो विजिट करते हैं। लेकिन इस किले में आपने देखा कि 20 लाख लोग सालाना जो है ना विजिट करते हैं। बिल्कुल, वही टूरिस्ट, बिल्कुल। अब जैसे मुझे पता लग गया, आपको पता लग गया, दूसरे शहरों से जाते हैं तो फिर आदमी वहाँ जाके जो है ना एंजॉय करते हैं, और पिकनिक पॉइंट भी मेरे ख्याल में ये बने हुए हैं। तो वहाँ पर जो जाके अपना जो है उसको देखना, सेल्फियाँ खिंचवाना, आजकल का दौर तो वो मोबाइल वाला चक्कर है, फिर हर जगह पर जब जाते हैं तो सबसे पहले सेल्फी खींची जाती है। पिक्चर्स कुछ हो ना हो, पिक्चर्स लाजमी होती है, बिल्कुल। और गिनीज बुक में भी जो है ना काफ़ी सारे किलों का जो है तस्करा है, उनको जो है उन्होंने जो है ना लिया, और उसमें जो है नाम लिखा गया है। और इसको जो है एक नाम भी उन्होंने दिया कि जो पूरी दुनिया में जो है खूबसूरती के हवाले से इंडिया में जो है काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जिनको जो है ना उन्होंने गिनीज बुक में भी जो है नाम लिया है। इस तरह की चीज़ों को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो अपने अंडर में ले लेती हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर, जब जिस तरह यहाँ हमारे पाकिस्तान में आसार कदीमा है, ये मुंजो दड़ो है, तो इन चीज़ों को जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है ले लिया जाता है, और उसको जो है प्रमोट भी किया जाता है, ताकि जो है ना उन चीज़ों को जो है ना नुमाया किया जाए जो एक ज़माने में जो है यूटिलाइज होती थी। और इस तरह की जो किले हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैं भी यहाँ लाहौर में शाही किला है, तो वहाँ पर गया था, तो वहाँ उस ज़माने में जो फ़ौजी लिबास होते थे वो उन्होंने टांगे में, जो फेमस चीज़ें होती हैं, हार पहना करती थी वहाँ की खवतें, वो उसमें जो है नज़र आ रहे हैं कि,
और जो सिक्का था वो सिक्के नज़र आ रहे हैं, और जो कल्चर की हवाले से जो चीज़ें थी वो उसमें जो है दिखाते हैं कि भाई ये किले में जो है एक ज़माने में यही चीज़ें यूज़ होती थी, और वही चीज़ें जो है उसमें कुछ तस्वीर जो है दीवारों पे जो है ना नुमाया है बिल्कुल। उससे जो जाहिर होता है कि उस ज़माने में किस तरह का कल्चर था, किस तरह के लोग रहते थे, और क्या खाते थे, क्या किस तरह रहना था, वो तमाम चीज़ें जो है वो लिखी हुई नज़र आती हैं। हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो सारी जो है आपको जो है ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल एक वजह है कि वह जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ महाराजा जय मान सिंह है उनके ख्याल में जो है ना तस्वीरें उनकी याद में भी रखी जाती हैं वो चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम तर चीज़ें जो है ये किलों में जो है पाई जाती हैं, और बड़ा अच्छा लगा इस किले को देख के। बड़ा बिल्कुल, बहुत प्यारा जो है। मनाजिर थे, और ये देखिए ना वो सब रेड वाले पत्थर से बना हुआ है, रेड वाले पत्थर से। फिर वो देखा कि आपने एक जगह थी वहाँ पर, एक जगह पर जो है ना फ्लावर्स, फ्लावर्स बने हुए थे। हाँ, मैं भी वही देख रही थी, और जब दूर से शॉट लिया था तो ऐसा लग रहा था वो किला तालाब के बीच में है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, वो एक अलग जगह है, बिल्कुल इसी का हिस्सा वो भी। अच्छा, लेकिन वो जो है एक अलग जगह है, वो तालाब के बीच में, दरिया के बीच में। अच्छा, ये जो है ये दरिया के किनारे पे। तो मैं बता दो कि 2 किलोमीटर का बहुत बड़ा होता है, 2 किलोमीटर के रकबे के अंदर जो है ना इसको बनाया गया है। ये तो हमें यहाँ वाली जगह नजर आ रही है, बिल्कुल इस साइड से हम देख रहे हैं, लेकिन बैक साइड पर भी इतना ही स्पेस होगा। बिल्कुल, जब इतनी बड़ा स्पेस होता है तो उसको कवर करने के लिए एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो होती है, जी, चीज़ें दिखाई जाती है कि जो अहम है, बाकी जो चीज़ें वो नहीं नजर आएंगी, नहीं आती। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी, और इतना अच्छा ये किला, बिल्कुल बहुत अमेजिंग किला। और जब आप जाएं तो वहाँ जयपुर में आप ज़रूर देखें। बिल्कुल बिल्कुल, के लिए तो बड़ी सहूलत है कि मूड बनाए और चले गए, तो हम लोग तो ये तरसते ही हैं। जी हाँ, वीडियोस में ही देख सकते हैं, और बड़ा खुश होते हैं कि यार देखो एक ज़माने में एक उस टाइम पर जो लोग रहते थे उनका इतने बड़े बड़े शौक थे, और करोड़ों रुपए खर्च हुए उस ज़माने में। क्योंकि आज के तो अरबों डॉलर कहेंगे, लेकिन उस ज़माने में भी तो करोड़ों रुपए खर्च होंगे, बहुत किले के ऊपर खर्च कर दिए। बिल्कुल, और आप ये देखेंगे सोर्स ऑफ इनकम भी इतनी नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। किस तरीके से जो है वो पैसा आया और उस पर जो है ना यूटिलाइज़ किया, और ये बहुत बड़ा एक सोचने वाली बात बिल्कुल कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि भाई किला ही बनाना है, किला ही बनाना। लोग तो आजकल अच्छा देखें आप, फिर इस किले पे पिक्चर्स वगैरह भी पिक्चराइज होती होंगी ना, कितना अच्छा, जहाँ उनको किला वगैरह चाहिए होता होगा तो इस तरह के किले लेते होंगे वो लोग। अब देखो ना आजकल का जो दौर चल रहा है तो ये है कि भाई अगर सदर के ओहदे पर या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर, वो तो बोलेंगे भाई मैं कोई मिल बना दूँ या मैं शुगर की मिल स्टार्ट कर देता हूँ तो उससे मुझे ये फ़ायदा होगा, मैं फलानी चीज़ स्टार्ट करूँगा। लेकिन वो जो लोग थे महाराजा, वो किले वगैरह ही बना देते हैं। बिल्कुल, अच्छा घूमने की जगह बना रहे हैं, बिल्कुल रहने की जगह अच्छी बना रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बना रहे कि हम कोई जो है ना कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना देंगे या जो है ना हमारे यहाँ या लोग काम करेंगे, इस तरह की सोच नहीं थी उस ज़माने में। लेकिन बस ये थे कि बस लेकिन देखिए ना इसमें भी तो फिर वो अर्निंग करते हैं ना, अर्निंग होती है ना, क्योंकि जब वो टूरिस्ट आते घूमने फिरने वाले लोग, हाँ तो पहले के भी लोग आते होंगे यकीनन। पहले भी तो यही किले जो बनाए जाते थे वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि दूसरे जो लोग थे, यानी दूसरी कंट्री के जो लोग थे, या उस ज़माने में भी तो जंगें चलती थी ना, तलवार के थ्रू जंग होती थी। आज तो जो है ना बम ब्लास्टिंग और ये वो उस टाइम पर जो है घोड़ों के ऊपर बैठ के जो है जंगे लड़े, ये पानीपत की जो लड़ाई, जी हाँ बिल्कुल। तो ये किला भी इसलिए बनाया जाता था कि ताकि एक ऊंची इमारत बनाई जाए, ताकि उस पर बैठ के पता लगे, दूर तक देख सके कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके फासले से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई हमारे ऊपर हमला तो नहीं होने वाला, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही। बिल्कुल, तो प्रोटेस्ट के लिए जो है ना वो ये किले बनाए जाते जी हाँ बिल्कुल। और आज जो है वो किले जो है सारे कदीमा में जो है मर्ज हो गए। बिल्कुल, हिस्टोरिकल चीज़ों में जो है ना वो नज़र आती हैं कि चीज़ें कि भाई ये किला है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उन तमाम तर चीज़ों को जो है ना बिल्कुल सही रखा हुआ है, कि उनकी देखभाल और इमारतों को जो है ना कलरफुल बनाना, और फ्लावर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, घूमने की जगहें भी, और सफाई सुथराई का निज़ाम भी। तो 20 लाख आदमी का आना एक साल में एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, लाजिम है टिकट भी होगा तो इससे जो है इनकी जो है इनकम में भी जो है ना काफ़ी ग्रोथ आ रही होगी। बिल्कुल, तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी। जी हाँ बिल्कुल। मुझे और सिविल शेख को इजाज़त दें, चलते चलते हमारे फिर वही अल्फाज, आपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, खासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाई से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और सिविल शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।